दोस्तों मान लीजिए आपको अगर अपने परिवार को 5 लाख रुपए भेजना है तो आप सोचेंगे यार कि इतने बड़े पैसे ऑनलाइन में कैसे भेजूं जो कि सुरक्षित और जल्दी कैसे पहुंचेगा। सो यहीं पे काम आता है आरटीजीएस। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरटीजीएस क्या है, कैसे काम करता है, इसको क्यों बनाया गया है और इसके लिमिट और टाइम क्या क्या है। सो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आरटीजीएस क्या है। सो सबसे पहला देखते हैं आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। रियल टाइम मतलब क्विक ट्रांसफर या तुरंत ट्रांसफर बोल सकते हैं इसको, तुरंत ट्रांसफर जिसमें कोई टाइम नहीं लगता, तुरंत ट्रांसफर, ठीक है। और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है, ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है पैसा एक एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से ट्रांसफर होता है। मतलब ग्रॉस सेटलमेंट मतलब होता है पैसा एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से ट्रांसफर होता है, यानी आपके पैसे टुकड़े टुकड़े में या अलग अलग सेटल होके पैसा तुरंत जाता है। तो सिंपल वर्ड में कहते हो आरटीजीएस मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको और आसान भाषा में समझते हैं तो रियल टाइम मतलब होता है तुरंत ट्रांसफर मतलब क्विक ट्रांसफर। दूसरा है ग्रॉस सेटलमेंट मतलब पैसा आपके छोटे छोटे हिस्सों में उसको टुकड़ा टुकड़ा करके तुरंत आपके पैसा ट्रांसफर हो जाते। तो इसका आरटीजीएस मतलब ही आपको समझना पड़ेगा कि क्विक ट्रांसफर या क्विक ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस का मतलब ही वही है। सो इसको और आसान भाषा में समझे तो वही है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि आरटीजीएस क्या है। आरटीजीएस मतलब होता है क्विक ट्रांसफर, क्विक ट्रांजैक्शन जो आपके पैसे को तुरंत एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब आरटीजीएस की जरूरत क्यों पड़ी, इसको क्यों बनाया गया है। सो आरटीजीएस को क्यों बनाया गया है, अगर ये देखें तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब किसी को पैसा भेजना होता था तो वे क्या करते थे, चेक देते थे या EFT का यूज करते जिसमें ज्यादा बहुत टाइम टेकिंग लगता था, बहुत ही टाइम टेकिंग लगता था, इसमें ज्यादा समय लगता था। जब आप एक दूसरे को पैसा 5 लाख रुपए भेजना है आपको, तो सामने वाला थोड़ी टाइम देखते रहेगा कि यार मेरा पैसा कब आएगा। सो यहाँ पे क्या होता था, इसमें बहुत टाइम टेकिंग होता था, इसीलिए आरबीआई ने आरटीजीएस एक सिस्टम शुरू किया जो 24/7 क्या करता है, काम करता है, जो 24/7 काम करता है। सो सिंपल से वर्ड में समझते हैं कि आरटीजीएस को इसलिए बनाया गया है क्योंकि पहले क्या होता था, ट्रांजैक्शन में बहुत टाइम लगता था और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में रिस्क भी होता था, सुरक्षित नहीं रहता था, इसलिए आरबीआई ने आरटीजीएस बनाया गया है जो कि तुरंत ट्रांसफर करता है। अब समझते हैं आरटीजीएस कैसे काम करता है। सो आरटीजीएस 4 स्टेप पे काम करता है। पहला है सेंडर बैंक, दूसरा स्टेप है आरबीआई आरटीजीएस सर्वर, तीसरा है
रिसीवर बैंक और चौथा है रिसीवर अकाउंट। अब इसको समझते हैं आरटीजीएस कैसे काम करता है। आरटीजीएस यहाँ पे इसको मिटा देते हैं क्विक ट्रांसफर को। आरटीजीएस का मतलब ही क्विक ट्रांसफर होता है, जिसका दूसरा नाम ही वही है समझो। यहाँ पे आरटीजीएस कैसे काम करता है। यहाँ पे आरटीजीएस 4 स्टेप पे काम करता है। पहला है सेंडर बैंक, दूसरा है आरबीआई आरटीजीएस सर्वर, तीसरा है रिसीवर बैंक, चौथा है रिसीवर अकाउंट। यहाँ पे इसको समझते हैं। सेंडर बैंक मतलब होता है सेंडर जो पैसा ट्रांसफर कर रहा है, या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, सेंडर है जो सेंड करता है। दूसरा है आरबीआई, ये तो बैंक ही है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो आरटीजीएस सर्वर मतलब ये सिस्टम है, ठीक है। तीसरा है रिसीवर बैंक, जो पैसा आप जिसके में भेज रहे हो या आपके दूसरे अकाउंट में दूसरे खाता में भेज रहे हो वो बैंक है, उसका बैंक है, ठीक है। और चौथा क्या है रिसीवर अकाउंट, उस बैंक का आपके अकाउंट है, उस बैंक का आपका खाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके ही बैंक से आपके दूसरे बैंक में ट्रांसफर करें। आपका पहला एचडीएफसी बैंक से आपको आपके एसबीआई बैंक में कितना 5 लाख रुपए ट्रांसफर करना है। एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या करना है 5 लाख रुपए ट्रांसफर करना है। यहाँ पे क्या हो गया, सेंडर बैंक में क्या आ जाएगा आपका एचडीएफसी आ जाएगा, ठीक है। और आरबीआई तो सिस्टम है। रिसीवर बैंक में क्या होगा एसबीआई होगा, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, जब आप 5 लाख रुपया ट्रांसफर करते हैं किसके थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू जब ट्रांसफर करते हो तो आपके एचडीएफसी बैंक आरबीआई के आरटीजीएस सर्वर में क्या करते हैं, वे सेंड करते हैं। जब आप 5 लाख रुपया ट्रांसफर करते हो आरटीजीएस से एचडीएफसी बैंक से, तो एचडीएफसी बैंक उस रिक्वेस्ट को आरबीआई के आरटीजीएस सर्वर में भेज देता है, जो वहां से क्या होता है वेरीफाई होता है। और वेरीफाई होते ही वो पैसा आपके जिस खाते में जाना रहता है, जैसे आपके एसबीआई बैंक में जाना है, उस बैंक में तुरंत पैसा क्या कर देता है डाल देता है, और उस बैंक से सीधा आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो सिंपल से है आरटीजीएस कैसे काम करता है, 4 स्टेप पे काम करता है। पहला सेंडर बैंक हो गया, आरबीआई आरटीजीएस सर्वर हो गया, रिसीवर बैंक हो गया, और चौथा है रिसीवर अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे एक बैंक से दूसरे बैंक में आपको पैसा ट्रांसफर करना है। तो जब आप आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर करते हो तो आपके जो बैंक होता है सेंडर बैंक होता है, वे आपका रिक्वेस्ट को आरबीआई के आरटीजीएस सर्वर में भेज देता है, जहां से आपका जो ट्रांसफर करते हो वो वेरीफाई होता है, और जैसे ही वेरीफाई होता है वे दूसरे बैंक में रिसीवर बैंक में चला जाता है, और रिसीवर बैंक से आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो सिंपल से है। ये कैसे काम करता है, 4 स्टेप पे काम करता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, कैसे सिस्टम फॉलो होता है। तो इस सब चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखते हैं कि आरटीजीएस का लिमिट और टाइम कितना है। इसका देखते हैं। आरटीजीएस का मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपए। आप बड़े पैसा भेजने के लिए आपको आरटीजीएस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप छोटे पैसा तो ऐसे ही आप नेट बैंकिंग के या चेक के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको बड़े पैसे के लिए आपको आरटीजीएस यूज करना पड़ता है, और इसका मिनिमम लिमिट होता है 2 लाख रुपया, और मैक्सिमम लिमिट होता है 2 लाख प्लस
यानी आप करोड़ तक भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आरटीजीएस के थ्रू, वो भी सुरक्षित और जल्दी। सो आरटीजीएस का लिमिट क्या है? मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपया, मैक्सिमम लिमिट है करोड़ रुपये, 10 लाख करोड़ जितने भी आप जितने ज़्यादा हो सके। और इसका टाइमिंग क्या है? पहले क्या होता था आरटीजीएस, आरबीआई ने क्या किया था पहले कि बैंक के टाइम में जैसे 10 से 6 हो गया उसी टाइम में आरटीजीएस होता था, लेकिन इस बार बैंक ने कुछ सुधार किया, उसका टाइमिंग 24/7 के आप कभी भी कितना भी समय आप आरटीजीएस कर सकते हो, प्रोसेसिंग नहीं रुकेगा, चाहे संडे भी उसका प्रोसेसिंग नहीं रुकेगा, या तो हॉलीडे हो या तो संडे हो उसका प्रोसेसिंग नहीं रुकेगा। सो आरटीजीएस के लिए ये रूल्स नियम चालू किया गया है। तो ये तो समझ आ गया आप लिमिट और इसका टाइम। लिमिट क्या है? 2 लाख रुपये मिनिमम, मैक्सिमम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। टाइमिंग क्या है? 24/7। आप कभी भी आरटीजीएस कर सकते हो, जिससे आपका पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बैंक से दूसरे बैंक में। अब देखते हैं कि आरटीजीएस को किसने बनाया है? आरबीआई ने बनाया। आरटीजीएस को किसने बनाया है, किसने शुरू किया है? आरबीआई ने शुरू किया है। इसीलिए आरटीजीएस का पूरा जो कंट्रोल रहता है वो किसके पास रहता है? आरबीआई के पास रहता है। आरटीजीएस को आरबीआई ने शुरू किया है, इसीलिए आरबीआई आरटीजीएस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको इंडिया का नंबर 1 सुरक्षित ट्रांसफर सिस्टम माना गया। आरटीजीएस को सबसे सुरक्षित, भारत का सुरक्षित ट्रांजैक्शन सिस्टम माना गया है, जो आपके पैसे को सुरक्षित और जल्दी ट्रांसफर करता है। तो आरटीजीएस सिर्फ एक बैंक सिस्टम नहीं है, बल्कि ये डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन है, जो एक डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का हिस्सा है, जो आने वाले टाइम में ये और ही अच्छे से तगड़े से काम करेगा। क्या है ये? डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा है। सो आज की वीडियो अच्छे से क्लियर आपको समझ आ गया होगी कि आरटीजीएस क्या है, इसको क्यों बनाया गया है और ये कैसे काम करता है, इसका टाइम और लिमिट क्या है, आरटीजीएस के कौन कंट्रोल करता है, ये आने वाला टाइम का क्या है, अभी का एक डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा बन गया है। सो अगर आपको और ऐसी बैंकिंग नॉलेज जानना है और ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज जानना है तो हमारे चैनल पे बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। थैंक यू।